आज हम दशमलव यानी डेसिमल संख्याओं को डिवाइड करना सीखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। दशमलव 28.28 कितनी बार जाएगा 23.828 में? 23.828 में आप देखेंगे कि दशमलव संख्याओं को विभाजित करना लेवल 4 की डिवीजन प्रॉब्लम के समान ही है। तो सबसे पहले तो हम इस डेसिमल या दशमलव को अपनी जरूरत के हिसाब से उतने स्थान तक खिसकाते हैं जब तक ये संख्या पूर्ण संख्या या होल नंबर ना बन जाए। यहां हम दशमलव को एक स्थान और ये दूसरे स्थान तक खिसकाएंगे। तो यदि मैं इस संख्या के साथ ये करता हूं तो इस संख्या के साथ भी वही करना होगा। तो इस दशमलव को भी दो स्थान दाईं ओर ले जाते हैं। 1 2 डेसिमल आ गया यहां, तो मैं यहां डेसिमल लगा देता हूं, ठीक यहां। अब ये हो गया 28, एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और अब यहां मैं इस वाले डेसिमल को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि पेन से लिखते समय आप भी इसे मिटा नहीं पाएंगे। अब इसे लेवल 4 की समस्या की तरह हल करेंगे। कितनी बार जाएगा 28 2 में? एक बार भी नहीं, क्योंकि 2 कम है 28 से। कितनी बार जाएगा 28 23 में? एक बार भी नहीं, यानी 0 बार, क्योंकि 23 भी कम है 28 से। और अब कितनी बार जाएगा 28 238 में? देखते हैं। देखिए 28 30 के पास है, 238 लगभग 240 है, और 30 जाता है 240 में 8 बार, क्योंकि 3 जाता है 24 में 8 बार। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 28 जाएगा 238 में 8 बार। यह बस अंदाजा है, कई बार ऐसे अनुमान लगाने पड़ते हैं। 8 गुणा 8 होता है 64, 8 गुणा 2 16, जमा 6 22, घटाएंगे तो मिला 14 मेरा अनुमान ठीक था, क्योंकि शेष फल यानी रिमाइंडर देखें। 28 से 238 को भाग देने पर भागफल 8 और शेष फल 14 जो कम है 28 से। इसका अर्थ है कि अधिकतम 8 बार 28 जा सकता है 238 में। तो अब 2 को उतारेंगे नीचे। आपको लग रहा होगा कि ये तो लेवल 4 की ही डिवीजन प्रॉब्लम है। तो अब 28 कितनी बार जाएगा 142 में? फिर से अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन करेंगे। 28 से लगभग 30, और 30 गुणा 4 होता है 120। तो अनुमान है, मान लेते हैं ये जाएगा 4 बार। ये गलत भी हो सकता है, देखते हैं। इस 6 को हटाते हैं। 4 गुणा 8 हुआ 32 और 4 गुणा 2 8, जमा 3 11, और यहां पर 2 घटा 2 0, 4 घटा 1 3। हाँ, ये तो रिमाइंडर यानी शेष फल अधिक है 28 से। तो इसका मतलब मैं एक बार और डिवाइड कर सकता था 142 को। तो चलिए इसको बदल देते हैं। देखिए ऐसा तो होता ही है, यदि उत्तर ठीक ना मिले तो इस संख्या को बदल कर देखना चाहिए। इसको आप यहां घटा या बढ़ा सकते हैं। इस 4 को अभी हम यहां से हटा देते हैं, इसे मिटाते हैं, या ऐसा करते हैं इस पूरे को ही हटा देते हैं। हाँ, इसको भी हटा देते हैं। मुझे शायद इसे पहले साइड पर करना चाहिए था, यहां लिखने से पहले, तब मुझे ये सब नहीं मिटाना पड़ता। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। तो जब हमने यहां पर 4 लिखा था, 4 लिखा था तो रिमाइंडर बहुत अधिक था, तो 5 लेते हैं यहां। 5 गुणा 8 40, 5 गुणा 2 10, जमा 4 14, 142 घटा 140 2, और 2 कम है 28 से, तो ये 5 सही है। अब उतारेंगे 8, 28 जमा 28 में पूरा एक बार, 1 गुणा 28 28, शेष बचा 0, और ये हो गया। तो 28 जाता है 2382.8 में 85.1 बार। तो हम कह सकते हैं कि 0.28 जाता है 23.8
28 में 85.1 बार। तो ये उत्तर हमें मिल गया और अपने उत्तर को चेक यानी जांच लेना चाहिए। देखिए, यदि 85.1 को गुणा करें 0.28 से तो मेरा उत्तर यानी गुणनफल होगा 23 के लगभग। 0.28 लगभग 1/3 होता है और 23 लगभग 1/3 है 85 का। तो दशमलव वाले प्रश्नों के लिए ऐसे अनुमान सहायक साबित होते हैं। यदि यहां पर 800 होता 85 की जगह तो हम करते 0.28 गुणा 800। मुझे नहीं मालूम कि यह बराबर है 23 के या नहीं, तो जांच कर लेना अच्छी बात है। कम से कम इतना जरूर देखें कि उत्तर लगभग कितना होना चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3.3 से डिवाइड करेंगे 43.23 को, 43.23 को, ये 3 है। तो पहले तो दशमलव का स्थान परिवर्तन करेंगे। यहां तो हमें एक स्थान दाएं ले जाना है, तो यहां भी ऐसा ही करेंगे। यहां लगाते हैं डेसिमल। फिर से ये लेवल 4 का प्रश्न हो गया। 33 जाएगा 4 में 0 बार, 33 जाएगा 43 में 1 बार। आसान है। 1 गुणा 33 होता है 33, घटा करेंगे 43 घटा 33 10, 10। नीचे उतारा 2। 33 कितनी बार जाएगा 102 में? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, लगभग 3 बार, क्योंकि 3 गुणा 33 होता है 99, 99। 3 गुणा 33 99। 102 घटा 99, ये तो सरल है, ये हो गया 3। इस 3 को नीचे उतारते हैं। 33 जाता है 33 में 1 बार, 1 गुणा 33 होता है 33, घटा 33 बराबर 0। यहां आएगा 0। तो 3.3 जाता है 43.23 में 13.1 बार। और यदि आप डेसिमल के स्थान को बदल दें, ले जाएं दाईं ओर एक स्थान, इसका मतलब है आप डिवाइजर यानी भाजक और भाज्य यानी डिविडेंड को गुणा कर रहे हैं 10 से, और हम दोनों को ही गुणा कर रहे हैं। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 33 जाता है 432.3 में 13.1 बार। एक और उदाहरण लेते हैं। अभी समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो देखते हैं। यहां 2.5 कितनी बार जाएगा 0.3350 में? सबसे पहले डेसिमल को मूव करते हैं, यानी डेसिमल को यहां खिसकाते हैं, यहां लगाते हैं दशमलव, तो कितनी बार जाएगा 25 3 में 0 बार। तो आप चाहें तो लिख लें यहां 0। कितनी बार जाएगा 25 33 में? ये जाएगा 1 बार। 1 गुणा 25 25, 33 घटा 25 मिला 8, उतारेंगे नीचे 5। 25 जाएगा 85 में कितनी बार? हमें मालूम है 25 गुणा 3 75 होता है, तो ये जाएगा 3 बार। 3 गुणा 25 होता है 75, 75। 85 घटा 75 10, उतारा नीचे 0। इससे पहले हमने उतारा था 5, और 25 जाएगा 100 में 4 बार। तो उत्तर मिला 2.5 जाएगा 0.3350 में 0.134 बार। तो सामान्य विभाजन में और डेसिमल की विभाजन में क्या अंतर है? अंतर यह है कि दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव को उसके स्थान से इतना शिफ्ट करते हैं, यानी खिसका देते हैं, कि वो एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बन जाए। और यहां भी आपको उतने ही स्थान तक डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, और ऐसा कर देने से ये एक सामान्य विभाजन की तरह हो जाता है। और लेवल 4 के डिवीजन की तरह ही सही उत्तर ना मिलने पर यहां संख्याओं को छोटा या बड़ा करना पड़ सकता है। ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करें, इरेजर का प्रयोग करें, रफ कार्य अलग से करें। उम्मीद है कि आपको डेसिमल्स को डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। नमस्कार।